को दिख रहा है, वो देखने वाला कौन है? विचार कीजिए। देखते ही देखते चेतन का भी आवरण उतर गया। चेतन का आवरण पड़ा हुआ था तो सिर्फ वो दिख रहे थे, चेतन आत्मा से दिख रहे थे, वो चेतन मंडल दिख रहा था। चेतन का भी आवरण झड़ गया। कौन रहा? जो हम स्थूल जगत में जो देख रहे थे, जैसे चश्मा लगा लेने के बाद, हरा चश्मा रहने के बाद हरा दिखता है। स्थूल ये नेत्र, इस नेत्र से संसार ही दिखता है। तो सोचिए, आप ही हैं, आप वही हैं। पर्दा लग जाने के कारण ये संसार ही सत्य भाषित हो रहा है, लेकिन आप वही परमात्मा, आप अंशी हो गए हैं। अभी अंशी हैं, वो अंश हैं। आवरण पड़ जाने के कारण अंशी है, आवरण उतर जाने के बाद दोनों एक में एक हो जाएंगे। और यह मनुष्य शरीर यही काम करने के लिए मिला है। जन्म जन्म से बहुत विषय भोग भोगे हैं। नर्तन पाई विषय मन देही, अपलटी सुधाते 60 बिसले। कुत्ता बिल्ली की तरह मैं देखती हूँ, यहाँ भी अभी तो नहीं है वो बिल्ली, अपने बच्चे को चूहा पकड़ के ला के देती थी, बैठ जाती थी, बच्चे सब खा रहा है आनंद से, वो पूंछ डुलाती रहती है, बच्चे को भोजन दी हूँ, मेरा बच्चा खा रहा है। वही काम मनुष्य करता है। खूब घर दुकान मकान खूब बना रहे हैं बच्चे के लिए। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है उस काम को बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। व्यवस्था पर व्यवस्था बढ़ते जाता है, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। ये दुखी रहेगा ही। शुरू में सुने आप लोग कि थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेंगे तो छटपट करते रहेंगे, भरपेट खाएंगे तब तो तृप्ति मिलेगी। उसी तरह से जोर शोर से भजन करेंगे। जब भी बैठेंगे कम से कम 1.5-2 घंटे तक बैठेंगे, जब तक मन को अंदर में चैन नहीं मिल जाए, मन को कुछ दिख नहीं जाए, भजन रूपी भोजन मिल नहीं जाए, परमात्मा प्रकाश परमात्मा का झलक मिल नहीं जाए, इस जीवात्मा को आत्मा का झलक मिल नहीं जाए। झलक मिल जाने के बाद, उनका दर्शन हो जाने के बाद ये जीवात्मा तृप्त हो जाता है, ये तृप्ति पा लेता है, इसको चैन मिलता है। फिर संसार के तरफ रहने पर भी सारा कार्य करेगा, लेकिन इसका ख्याल रहेगा लक्ष्य पर, सदा ही ध्यान में ही रहता है, मस्त रहता है। क्योंकि जैसे पेट भरा रहता है तो लोग मस्त रहते हैं, उसी तरह से इसका ख्याल वहीं रहता है। उस परम धन से का दर्शन करके ये तृप्त हो गया है। फिर संसार से वो अनासक्त हो जाता है, किसी में आसक्ति नहीं रहती है, भीतर से ही वो मस्त है, कुछ चाहना नहीं है, क्योंकि असली धन उसको मिल गया है, वह प्रकाश मिल गया है, परम धन मिल गया है। उस परम धन से जुड़े हुए हैं, ख्याल में है, तो आत्मा का प्रकाश उस जीवात्मा पर पड़ रहा है। आत्मा का प्रकाश पड़ते रहने के कारण ये तृप्त रहता है। फिर इसका जीवन परोपकारी हो जाता है, परमात्मीय गुण आ जाता है इसमें, वहाँ कोई कमी नहीं रहती है, कोई कमी नहीं। सारे देव देवियाँ भी इनके दास दासी बन जाते हैं, किसी न किसी रूप में इनकी व्यवस्था करते रहते हैं। इसीलिए देखिए, यह काम हर मनुष्य को कर लेना चाहिए। कहेंगे भजन करने लग जाएंगे तो फिर हमारा व्यवस्था को कौन संभालेगा? रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जैसे माँ बहन लोग कटहल बनाने वक्त तेल लगा लेती है हाथ में तो लस्सा नहीं लगता है, उसी तरह से हर मनुष्य को चाहिए गुरु से युक्ति जान करके ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको जग जाना चाहिए, उस समय नहीं सोना चाहिए। उस समय प्रभु की कृपा बरसती है, उस समय कभी नहीं सोना चाहिए, कभी नहीं सोना चाहिए, उठ जाना चाहिए। और उस समय इतना ध्यान करें, इतना ध्यान करें, 1-2 घंटा 3 घंटे तक
बैठेंगे। अब कहेंगे 3 घंटे कैसे बैठेंगे, नींद कैसे पूरा होगा। मेरे पास भी बहुत काम था, बहुत तरह से बहुत कुछ संभालना पड़ता था, लेकिन मैं इस चीज़ को देखी। जब ध्यान करने लगी गुरु महाराज से, इनसे बहुत प्रेम हो गया, इनसे ध्यान करने लगी तो दृष्टि योग करने से योग निद्रा होने लग जाता है। 1 घंटा सोना चाहेंगे, 1 घंटा में तृप्त होकर के उठेंगे। 2 घंटा आराम करना चाहेंगे, 2-1 घंटा में तृप्त होकर के उठ जाएंगे। जितना ही आराम करना चाहेंगे उतना देर में ही तृप्त होकर के उठ जाएंगे। इसीलिए जोर जबरदस्ती भी ध्यान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में इतना ध्यान कर लीजिए कि भजन रूपी तेल इतना मन रूपी हाथ पर लगा लीजिए, भजन रूपी तेल इतना मन रूपी हाथ पर लगा लीजिए कि संसार में जाने पर भी संसार रूपी लस्सा नहीं लगेगा, माया का लस्सा नहीं लगेगा। अनासक्त रहेंगे, किसी तरह से माया का लेप नहीं चढ़ेगा। दिनों दिन बंधन छूटते छूटते रहेंगे सबके साथ। पहले से भी सुंदर ढंग से सब कर्म होने लग जाएगा। अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करने लग जाएंगे। सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से कर्म होने लग जाएगा। यही भक्ति है। भजन करने से आपके अंदर भक्ति आ जाएगी। पति है अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाएंगे, पत्नी है अपने कर्तव्य में, बेटी है, बेटा है, माता है, पिता है, जो भी रिश्ते नाते हैं अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ रहेंगे। देखिए यहाँ अब चाहना भी नहीं है, किसी तरह की चाहनाएं नहीं है, किसी में एक दूसरे में लेन देन में दुश्मनी होगा, चाहना नहीं है, देना ही देना जानेंगे, चाहेंगे। यहाँ पर जरूरी है सबको सहयोग करना चाहिए ना। ऐसा जीवन हो जाएगा, इतना सुंदर जीवन हो जाएगा, इतना सुखमय जीवन हो जाएगा, शांतिमय आनंदमय जीवन हो जाएगा। तो स्वर्ग क्या कहे, स्वर्ग में भी तो सब देवता विषयी होते हैं। इतना बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा, मंगलमय जीवन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ इस चीज़ की, इस बात की को मैं समझती हूँ और मेरा अनुभव है। मैं इस चीज़ को देखी हूँ। बाबूजी जब प्रवचन करते थे, 7-8-9 साल के मैं थी, तो बाबूजी जब प्रवचन करते थे तो ध्यान से सुनती थी। और उस तरह से जब मैं आँख बंद करती थी तो अंदर में कुछ झलक दिख जाता था, छोटी सी थी तब। तो मैं किसी के पास जब बोलती थी तो सब समझते थे, कोई कहते थे तो ऊपर में जो तारा देखती है ना इसीलिए दिख रहा है, उस सब बात तुम नहीं समझेगी, जाओ खेलो। मैं किसी से पूछती थी ये बाबा जो बोल रहे हैं ये तो हमको होता है, ये तो होता है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो बहुत निर्मल होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। माता पिता उस तरह से चलते हैं तो बच्चे का भी वैसा संस्कार हो जाता है बचपन से। तो माता पिता के साथ करते थे। इसलिए मैं सारे सत्संग प्रेमियों को कहती हूँ, घर में माता है, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, एक साथ दादा दादी के पास सब मिल कर के बैठिए। घर के बेटा बहू जो हैं आज से नियम का पालन शुरू कर देंगे। यहाँ से जाएंगे तो नियम का पालन शुरू कर देंगे। ये आपका कर्तव्य होगा। बूढ़े बूढ़ी तो इधर उधर जा नहीं सकते हैं, बूढ़े बूढ़ी को भी हर तरह से संभाल करने का आपका कर्तव्य है। जो भी बेटा बहू जाएंगे तो बूढ़े बूढ़ी की संभाल अभी से अगर नहीं किए, उनको सत्संग नहीं सुनाए, उनकी सेवा नहीं किए, उनकी देखरेख नहीं किए, तो अभी जो जीवन इतना सुंदर मिला है, जहाँ मन तहाँ चले जाते हैं फ्री होके, माता पिता के छत्र छाया में है, सारे सुख सुविधा है। अगर इस नियम का पालन नहीं करेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे ऐसे भक्ति गाय बैल बन जाता है, रस्सी में बंधे रहेंगे। और लवारिस बनेंगे तो और लवारिस गाय बैल बनेंगे। ये बिल्कुल सत्य, यही 84 के चक्र है, यही खेल हो रहा है। इसलिए सारे सत्संग प्रेमियों से मैं यही कहूँगी, प्रार्थना करूँगी, कर रही हूँ
कि सब अपने अपने बच्चे को जैसे चाहते हैं कि ये शिक्षा ग्रहण करे, मेरा बच्चा कुछ पढ़ ले ताकि ठगाए नहीं,